किसी ऋषि के आश्रम में चले जाओ, यज्ञ हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए वरदान देता हूं कि तुम अदृश्य होगी। वहां चली जाओ और वहां जाकर के उस अग्नि कुंड में प्रवेश कर जाओ और कहो तुम्हारी कोई इच्छा है? हाँ महाराज, मेरे लिए आप एक वचन दीजिए, इस संसार में जन्मते ही कोई कामी ना हो, जन्म लेते ही कोई बालक कामी ना हो जाए, और इंसान की मानव की 4 अवस्था हो, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब तक इंसान यौवन अवस्था में ना आए तब तक उसको वासना नाचता है, काम नाचता है। अनर्थ हो गया। ब्रह्मलोक के बीच में मेरा जन्म हुआ, मेरे भाइयों का जन्म हुआ, मैं अपने पिता और अपने भाइयों के ऊपर आसक्त हो गई। आप मेरे लिए वरदान कीजिए, मेरी जैसी कोई संसार में दूसरी ना हो, जैसी मैं हूं ऐसी संसार में कोई दूसरी ना हो। और एक तीसरा वरदान दे दीजिए कि मेरा जो पति हो, मेरा जो स्वामी हो, वो कामी ना हो। भगवान शिव ने कहा चली जाओ, अखंड अग्नि है, याद रखना, अखंड अग्नि में बहुत बड़ी पराक्रम है, बहुत बड़ी शक्ति है। माताएं बहनें जब चूल्हा जलाती थी तो रात को गोष्ठा दबा देती थी कि दूसरे दिन उसी आग को, उसी अग्नि से, उसी के ऊपर भोजन बनेगा। लेकिन कैसी व्यवस्था आ गई है कि अब किसी के घर में अखंड धुआं नहीं है। हमारा इस सीमांचल प्रदेश में चले जाइए आप, कई स्थान है, एक माऊनाक क्षेत्र है, माऊनाक, कर्ण का, राजा कर्ण का स्थान है, करसोक क्षेत्र के बीच में, जहां कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष, कई सौ वर्ष हो गए, हजारों में वर्ष चले गए हैं, अग्नि जली। और वहां विभूति भी वही देते, उसी धुएं की विभूति निकाल करके दे देते हैं, प्रसाद भी उसी को दे देते हैं, जिससे लोगों का कल्याण होता है। हमारे आपके घरों में भी जो अग्नि जलती है, चूल्हा जो जलता है, वो अखंड चूल्हा है, अखंड धुआं है, वो साधारण नहीं है। उसके ऊपर बना हुआ जो अन्न है, वो पक्वान्न है, जो वो पवित्र है, और वो उसमें विभूति है, शक्ति है, उसमें बहुत ऊर्जा है। लेकिन अब घर में अखंड धुआं नहीं रखा। हमारे यहाँ तो अग्नि तब समाप्त की जाती जब किसी की मौत हो जाती थी कि आज अग्नि समाप्त कर दो, अब कल से दूसरी अग्नि पैदा हो। उसमें बड़ी ताकत थी। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि वो अखंड धुआं चला है, वहां चली जाओ और तुम्हारा नाम संध्या होगा। उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, कनिष्ठिका सूर्य सहिता, त्रिधा संध्या संवृता। उत्तमा तारकोपेता, 3 प्रकार की संध्या है। सबसे उत्तम संध्या जो है मेरे भाई बहन, वो तारों के रहते हैं। जैसी वो कन्या गई, संध्या गई और उस अग्नि कुंड में प्रवेश कर गई, कोई ऋषि मुनि देख नहीं सका, उसी समय एक लालिमा आकाश में छा गई, जो पितरों को तारने वाली रात्रि संध्या। कि रात्रि की संध्या में सूर्य के छपते छपते जो ज्योत जग जाती है, वो प्रथम उत्तम है। सूर्यास्त के पश्चात जो ज्योत जगेगी वो मध्यमा है, और जो तारे निकल गए हैं उस समय जो संध्या पूजा की जाती है वो कनिष्ठिका है, वो छोटी है। लेकिन उत्तम कौन सी? प्रभात में उत्तम हो जब तारे रह जाए, आकाश में तारे हो तब स्नान हो जाए, उस समय जो संध्या पूजा कर दी जाती है वो उत्तम है। और तारों के छुपने पे, सूर्य निकलने से पहले अरुणोदय के समय जो पूजा की जाती है वो मध्यम है।
और जब सूर्य निकल जाए वो कृष्णिका है, और वो स्नान भी राक्षसी स्नान है कि सूर्य निकलने पे जो स्नान किया जाए वो राक्षसी स्नान है। संध्या चली गई और अग्नि में प्रवेश करते करते उसने कामना करी, मेरे पति कामी ना हो, इस संसार में ब्रह्मर्षि कामी नहीं है, वशिष्ठ जी ही मेरे पति हो। और जैसे आहुति दी जा रही थी, आहुतियां शांत हो गई, अग्नि शांत हो गई, तो मेधातिथि ऋषि बैठे थे और मेधातिथि ऋषि ने जब देखा कि उस अग्न कुंड के बीच में तो एक कन्या है और स्वर्ण जैसी आकृति, सोने जैसी आकृति उसकी है, ऐसी उस कन्या को दोनों हाथों से मेधातिथि ने उठाया, सर्वांग सुंदरी वो कन्या, और बिठाया, सब प्रेम से सुखी आसन दिया। उस आसन के स्वागत है आपका, हरिओम। आसन के ऊपर बिठा दिया और जैसे ही वो आसन को ग्रहण कर लिया, उस कन्या ने तो सब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और ऋषि मुनियों ने आकर के उस कन्या का नाम संस्कार किया, उसका नाम अरुंधति रखा। क्या नाम रखा? अरुंधति, वशिष्ठ की पत्नी। और जब वो विवाह के योग्य हुई तो वशिष्ठ को बुलाया और वशिष्ठ से उस कन्या का विवाह कर दिया। अरुंधति, सब ऋषियों के साथ जो अरुंधति रहती है, हमेशा आकाश में 7 तारे इकट्ठे होते हैं, 7 तारों के आगे टिमटिमाता हुआ तारा है, वही अरुंधति है, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति। कि जब भी कोई ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं, रात्रि व्रत करते हैं, तो मेरे भाई बहन उन तारों को अर्घदान किया जाता है। तो अरुंधति माता से प्रार्थना की जाती है, हमसे कोई पाप हुआ है तो माँ उसे क्षमा कर। ब्रह्मा के मन में ये बात रह गई, मेरी बेटी ने प्राश्चित कर दिया, मेरी बेटी तो चली गई, लेकिन उन भगवान शिव के सामने तो मैं लज्जित हो गया, मुझे शिव का विवाह करवाना। शंकर जब गृहस्थ बनेंगे, वो भी कामासक्त होंगे, तब मैं बदला उतारूंगा उनका। लेकिन भगवान शिव तो आदिदेव है, वो विवाह करने वाले नहीं। ब्रह्मा ने युक्ति रखी, पुत्र स्याद दक्षस्य च यद कन्यां सतीरति बुद्धेन यजति रूपं च यस्सामान संस्थिति। दक्ष के पास चले गए और दक्ष से कहा, दक्ष खड़ा हो गया, प्रजापति दक्ष खड़े हो गए, पिता आए, ब्रह्मा आए, कहो कि तुम्हारी एक कन्या का नाम सती है, उस सती को आराधना में लगा, पूजा में लगा। सती पूजा करेगी, आराधना करेगी, भगवान शिव को पाएगी। सती भी प्रसन्न हो गई, अगर शिव मेरे पति हो तो मैं धन्य हो जाऊंगी, परमात्मा शिव अगर मेरे पति हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगी। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा, सती अपने पिता से आज्ञा दे करके तप करने लगी। तपधार्यते यतः कामा तपतप्तेन धरते च तपसम्मतराजेन तपविन्नादिव्यावता। तपस्या करने से, साधना करने से बल बढ़ता है, साधना करने से ऊर्जा मिलती है, साधना करने से आयु बढ़ती है, साधना करने से ही मेरे भाई बहन ये जीवन सुलभ होता है। वो कन्या साधना करने लगी, तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी उठ करके एक दिन कैलाशाधिपति भगवान शंकर जी के सामने चले गए, नमन किया, प्रणाम किया। प्रभु हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वाणी वाणी से बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम महादेव हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय जय जय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम शिवरात्रि है कल भाव से बोले हरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय राम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय इसीलिए तो आप यहाँ आए मैंने कहा प्रार्थना मंत्र जाप स्तोत्र पाठ सब करे मौका मिला संदेश शक्ति कलयुग में एकता में बल है कलयुग में और ताली बजाने से तो शरीर का खुलता है और रोज 3 मिनट ताली जरूर बजाया करो जोर से अंग खुलेगा हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय जय हो ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम शिवाय